पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे ना हो पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। चाउमीन खाने वालों के बनाएगा 4 मोटी रोटी बेजर और चना की और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता हो, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी दाल रोटी मस्त एकदम घूम रहे। विषयों पर विजय प्राप्त करने की जो हमें बलवृत्ति मिलती है वो प्रभु की प्राप्ति के लक्ष्य से मिलती है। मलिनता के कारण लाख समझाने पर भी हमारा मन, हमारी इंद्रियां, शरीर सुख में ही स्थित है। जहाँ भोगों में सुख बुद्धि है, पापाचरण को रोका ही नहीं जा सकता। ये जरूर ज्ञान है कि थोड़े दिन का जीवन है और वो सोचते हैं थोड़े दिन का जीवन है तो मौज मस्ती से ये मन की गुलामी, ये मस्ती है, इनकी गुलामी से मुक्त तो फिर देखो मस्ती किसे कहते हैं। वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं। हमें जो सत्मार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे, और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान के संतान हो, महाबली अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, जो उन भगवान के अंत हो। तुमने अपार सामर्थ्य, तो अपनी शक्ति को जागृत करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर सकते। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है। साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो। अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं और तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है। आपकी शुक्र, वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, वो प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए। शरीर स्वस्थ हो तो अगर तुम्हें कोई पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुमको भी पंचांग प्रणाम। अब एक सावधानी कहते हैं, एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर